जवाब प्रियंका पासवान जी। देखिए, इस वक्त बड़ी बैठक जो दिल्ली में है उस बाबत कांग्रेस खेमे में किस तरीके से देख रही है, खासतौर पे तब जब मनोज जी कह रहे हैं कि देखिए तो पीडीए का दबाव है, तो कांग्रेस भी मान रही है पीडीए का दबाव है या फिर गठबंधन का दबाव है? देखिए, गठबंधन का दबाव है और गठबंधन का डेफिनेटली दबाव है। और जो अखिलेश जी भी गठबंधन में है तो इस पीडीए को भी आप रख सकते हैं इसमें। और ये हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि विपक्ष डर गई है, तो विपक्ष को डरने की, विपक्ष क्या डरी? आप लोग उस विपक्ष से डर करके इस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं, इतना बड़ा सम्मेलन। और मतलब इन लोगों ने वहां पे जो लखनऊ में दलित महासम्मेलन होने वाला था उस चीज को भी लोगों ने खारिज कर दिया, मतलब अभी स्थगित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं चुनावी दृष्टिकोण से ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। जो अभी वर्तमान में जाति जनगणना की बात की गई और ये जाति जनगणना से इतना ज्यादा डर गए, हालांकि इसमें डरने वाली क्या ही बात थी कि अगर जितना जाति जनगणना करवा देते भाई, और जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको शासन प्रशासन में और जो भी शासन प्रशासन में उनको हिस्सेदारी दे देते, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये लोग देना ही नहीं चाहते हैं बीजेपी और उसका काट ढूंढ रहे। काट ढूंढने का मतलब है सामाजिक न्याय का काट। अब सामाजिक न्याय का कोई काट नहीं हो सकता है, ये सामाजिक न्याय है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, आरक्षण के जरिए प्रतिनिधित्व दिया जाए या जाति के जरिए प्रतिनिधित्व दिया जाए। और लोकतंत्र में ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि 90% लोगों को छोड़ करके देश का विकास तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कि 80 करोड़ लोगों को तो आप लोगों ने 5 किलो अनाज रख दिया, और ये 80 करोड़ लोगों में किस जाति के लोग आते होंगे? अगर मुझसे पूछे तो किस जाति के लोग आते होंगे? डेफिनेटली वो एससी जाति के लोग आते होंगे, बहुत कम संख्या में ओबीसी के आते होंगे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। और इन लोग को बहुत आसानी से इनको दबाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। रीजन ये है कि अगर हम उनका पेट नहीं भरेगा तो वो करेंगे तो क्या करेंगे? वो अब प्राइवेट सेक्टर में या छोटे मोटे काम करते हैं, सर्वर कैटेगरी के वहाँ, जनरल कैटेगरी के वहाँ, तो उनके दबाव में वो हमेशा रहते हैं। तो आखिर अपने परिवार का पेट भरेंगे तो कैसे भरेंगे? हाँ। तो और अभी ओबीसी की जो बात है, ओबीसी कहीं ना कहीं मजबूती की स्थिति में है, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी ये भी समझ चुकी है कि हम कितने भी मजबूती में रहे, लेकिन अगर हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलती है देश के प्रतिनिधित्व में, तो हम लोग भी कहीं से नहीं रहेंगे। आखिर हम लोग की आने वाली जनरेशन कहाँ उसको, क्या वो भी बेलदारी करेगी, क्या वो भी मजदूरी करेगी? और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हम बेलदारी और मजदूरी क्यों करें? मजदूरी हमको क्यों करें? हम शासन प्रशासन हिस्सेदारी क्यों ना करें? अब यहाँ ये भी देख लीजिए कि ये किस हिसाब से इसको साधेंगे। निजीकरण को इन्होंने कर दिया, तो किस हिसाब से ये जो इतना बड़ा गठबंधन ये लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा महासम्मेलन कर रहे हैं। निजीकरण जब सरकारी नौकरियां थी, सरकारी नौकरियों में सामाजिक न्याय की परिभाषा होती थी, जिनको कहीं से नहीं मिल रहा है और वो कम से कम नौकरियों में आए, और वो नौकरी में रहते हुए लोग वो दबाव में नहीं होते थे, अपनी बात रख सकते थे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए। ठीक है। चीजें हट रही है, तो आखिर ये किस तरह वो लोगों को साथ लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि साथ पाएंगे, और ये डेफिनेटली ये फेल ही होने वाला है। चलिए, ठीक है, आपकी बात आगे प्रियंका पासवान जी। अब सामाजिक न्याय की हवा बह पड़ी है और ये जनता बहा रही है, और इसको रोक पाना बीजेपी के रखने। प्रियंका पासवान जी, सबसे पहले तो ये जो सवाल उठाया देवेंद्र जी ने कि 70 साल तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास बहुत वक्त था जातीय जनगणना को लेकर, तो इस पर पूरी तस्वीर साफ क्यों नहीं की? और दूसरी चीज, आप जब यहाँ पे देवेंद्र जी बोल रहे थे तब आपने कहा कि देखिए ज्यादा संख्या किसकी है जो यहाँ पर पीड़ित है, शोषित है, या फिर जिसको खास तौर पे आरक्षण की जरूरत है, तो उस बाबत अगर किसी वर्ग में संख्या कम होगी तो क्या उस सरकारी मदद को, क्या फिर उस सरकारी सहायता को वो डिजर्व नहीं करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन अगर आप देखें तो संख्या कम की यहाँ पे, चलिए आप संख्या कम को ही लेके चलते हैं। ये जो संख्या कम है जनरल कैटेगरी की, इवन अगर इनकी, हालांकि महिलाओं बेटियों को अलग नहीं करना चाहिए,
लेकिन जहां भी इनकी महिलाओं बेटियों के साथ थोड़ा सा भी अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो रात को पुलिस अगर प्रियंका शेट्टी का अगर आपने मामला देखा हुआ तो ढूंढ के पुलिस ने उन लोग को मारा, उन लोग का एनकाउंटर हुआ। दूसरा इसी तरह अन्य भी कुछ ऐसे मामले आए, लेकिन जाति देख करके जब SC/ST की महिलाओं का उनका रेप होता है, उनके लिए रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है। देखिए मनीषा वाल्मीकि का मैं बार बार हर जगह उठाती हूँ, उसकी जब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दिया गया और उसको मार दिया गया, गैंग रेप हुआ और जो रेप करने वाला था घर में जाके उसके घर में बोला, इतना उसकी हिम्मत कि जाओ अपनी लड़की को उठा लो। राजस्थान पे या छत्तीसगढ़ पे ऐसी घटनाएं नहीं होती है क्या प्रियंका जी? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में घटनाएं नहीं होती है क्या? नहीं होती है, घटनाएं होती है, मणिपुर में भी होती है घटनाएं, लेकिन जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में घटनाएं होती हैं तो वहां पे अगर प्रियंका गांधी का मैंने जब सुना, उन्होंने बोला इसके खिलाफ एक्शन होगा, इसके खिलाफ एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जब मणिपुर में, यूपी में, या यदि और कहीं जगह पे घटना होती डबल इंजन की सरकार में, तब हमारे प्रधानमंत्री जी खोल के चिल्लाते हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार मत करो, हमें मार लो, और मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल ये कर रहा है। आप क्या त्रेता युग में बैठे हुए, आप क्या रामराज युग में बैठे हुए जहाँ पे किसी के साथ न्याय नहीं होता था, जाति व्यवस्था के अंतर्गत न्याय होता था? आप क्या वहां पे ये नहीं बोल सकते कि आपका कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी, आपके ऊपर एक्ट लगेगा, आपके वहां बुलडोजर चलेगा, आपके वहां चीजें गिराई जाएंगी? हालांकि जब आरोपी दूसरी कैटेगरी का होता है तो उसके वहां ये सारी चीजें नहीं होती, उसको लिपा पोती करके दबाया जाता है। अब ये जो बोले महिला आरक्षण की जो ये बात बोल रहे थे हमारे बीजेपी के जो दोस्त हैं, वो महिला आरक्षण की जो बात बोल रहे थे, और बहु बेटियां किसी तरह सुरक्षित 12-12 बजे घूम रही हैं। अगर मैं उनको अभी डेटा कर दूं तो मलिहाबाद में उस लड़की को वो किस जाति की है मुझे नहीं पता, उस लड़की को पहले धमकी दिया गया कि तुम्हारा रेप करेंगे, और धमकी के बाद उसका रेप हुआ। अभी की घटना और कई घटनाएं ऐसी चल रही है। और NCRB की अगर रिपोर्ट देख लें तो 75% महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है।